हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है बंटवारा। दोस्तों, ये कहानी आपने कहीं सुनी होगी या कहीं देखी होगी। हर घर में बंटवारा होता है, हर समाज में बंटवारा होता है, भाई भाई में बंटवारा होता है, माँ बाप के बीच बंटवारा होता है। तो आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सच्ची कहानी है। एक घर में बंटवारा हो रहा था। सारे लोगों को इकट्ठा किया कि आज हमारे दो भाई में बंटवारा हो रहा है। तो बड़े भाई ने कहा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये ज़मीन चाहिए, मुझे ये मकान चाहिए, मुझे जो वो ज़मीन पड़ी है वो मुझे चाहिए। छोटे बेटे ने कहा, मुझे ये ज़मीन चाहिए, मुझे ये प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए। सारा बंटवारा हो गया, सारा बंटवारा हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे माँ बाप चाहिए। तब लोगों ने कहा कि आपने सब कुछ बांट तो लिया, लेकिन माँ बाप को कौन ले जाएगा। तब बड़े बेटे ने कहा कि पापा को मैं ले जाता हूँ, माँ को छोटा बेटा ले जाएगा। तो माँ बाप का भी बंटवारा कर दिया। तब माँ बाप सामने देखते हैं कि हमने पूरी जिंदगी साथ निभाई है, सुख दुख में साथ रहे हैं, और आज आप लोग हमारा बंटवारा कर रहे हो। हम कहीं नहीं जाने चाहते, हम यहीं रहेंगे और दोनों साथ रहेंगे। जब से हमने शादी की है तब से एक दूसरे से वादा किया है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, कैसा भी दुख आ जाए, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे। तब बड़ा बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं, आप साथ में ही रहना चाहते हो तो मेरे घर पर रहो। तो माँ बाप राजी हो गए कि ठीक है, तू रखना चाहता है तो हम साथ में रहेंगे। तब माँ बाप बड़े बेटे के साथ चले जाते हैं। 1 या 2 महीने के बाद बहू और बेटे में झगड़ा हो जाता है। बहू और बेटे में झगड़ा हो जाता है। जब बेटा जॉब से आता है तो बहू अपने पति से कहती है कि तुम्हारे माँ बाप से मैं तंग आ गई हूँ, तुम्हारे माँ बाप से मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हारे माँ बाप ये करते हैं, वो करते हैं, मैं परेशान हो गई हूँ, उनको वृद्धाश्रम में भेज दो। तभी ये शब्द माँ बाप के कानों में पड़ते हैं और माँ बाप उस मकान को देखते हैं कि ये मकान हमने रात दिन मेहनत करके बनाया था। जब हमने पहले ईंट रखी थी तो हम बहुत खुश हुए थे कि इस घर में मैं और मेरे बेटे, मेरे बच्चे सब मिलजुल कर रहेंगे। हमने एक एक पैसा जोड़ा था और इस मकान को बनाया था। एक दिन तो ऐसा आया था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो बिना खाए भी सो गए थे, लेकिन इस मकान को बनाया था हमने। हमने ये मकान बनाने के लिए कितने सपने देखे थे, कितनी मेहनत की है रात दिन।
और आज उसी मकान में से निकालने की बात करते हैं लोग। तो माँ बाप के आँख में आंसू आ जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमने मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्होंने जो मांगा वो हमने दिया। उन्होंने कहा पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, तो उनको दिया। हमने हमारे लिए क्या किया? पूरी ज़िंदगी हमारे लिए क्या किया हमने? कोई भी त्योहार आता था तो मैं बच्चों के लिए कपड़े लाता था, बच्चों के लिए मिठाई लाता था, लेकिन मैंने मेरे लिए कभी मैंने कपड़ा नहीं खरीदा, मैंने खुद के लिए मिठाई नहीं खरीदी। और आज वही बच्चे मुझे घर से निकालने की बात करते हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी क्या किया? मेरे लिए क्या किया? ऐसा कहकर एक पिता रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैंने क्या किया? मैं मेरी ज़िंदगी नहीं जिया हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी नहीं जिया हूँ। ऐसे कर कर पिता रोने लगता है। और बहू ने कह दिया कि उनको वृद्धाश्रम में भेज दो, मैं तंग आ गई हूँ, मैं परेशान आ गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारे माँ बाप से। और बेटा अपने माँ बाप से कहने जाता है कि पापा आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो, मेरी बीबी को तंग करते हो, परेशान करते हो, आप वृद्धाश्रम चले जाओ, हमें क्यों परेशान करते हो, हमने ढंग से क्यों रहने नहीं देते? ऐसा कहने गया बेटा। माँ बाप सुनते रह गए और माँ बाप ने कहा बेटा तुम सुख शांति से रहो, हम वृद्धाश्रम चले जाते हैं। जब उनकी बैग पैक की और घर से निकले और जो उन्होंने रात दिन मेहनत कर जो मकान बनाया था उसके सामने देखा और मकान भी हंसने लगा उन पर। मकान भी हंसने लगा कि तूने इतने प्यार से बनाया था, मुझे इतनी मेहनत करके बनाया था, लेकिन आज तू ही नहीं रह रहा इसमें। तूने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी मुझे बनाने में, लेकिन आज तू नहीं रह रहा। मकान भी हंसने लगा उस पर, माँ बाप पर मकान भी हंसने लगा कि तूने पूरी ज़िंदगी मेहनत की रात दिन और मुझे बनाया, मुझे सजाया, लेकिन आज तू ही नहीं रह रहा इसमें, तू ही नहीं रह रहा। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि बंटवारा करते हो तो बंटवारा करो, लेकिन माँ बाप का बंटवारा मत करो। जब तक माँ बाप आपके साथ है तब सुखी हो, जब तक माँ बाप का साया नहीं रहेगा तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा, आपको कोई पास में नहीं बिठाएगा। इसलिए माँ बाप को आप कभी परेशान मत करो, अपने पास रखो। बहुत नसीबदार हो यार कि आपके पास माँ बाप है, आपके पास माँ बाप है, आपके पास माँ बाप है। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी।